आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा, मुझे सुरक्षित रखा, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज जो है हम प्रभु के वचन से सीखेंगे आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। बहुत ही खास चीज़ जो परमेश्वर ने हम सभी लोगों के लिए रखा है, उस खास चीज़ को आज परमेश्वर हमें बताने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय को खोलिए प्रभु, ताकि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं एक बहुत ही खास प्रभु के वचन को लेके आई हूँ हम सभी के लिए, और बहुत ही ज़रूरी वचन और बहुत ही ज़रूरी बात जो आज मैं आप सभी लोगों के साथ करूँगी। और ये चीज़ जो है जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ, वो चीज़ बहुत ही डेंजर है। अगर हम इसे अपने जीवन से दूर ना करें, यदि हम उसे अपने जीवन में जगह देते रहे, तो एक दिन जो है ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है और हमारे जीवन को ख़त्म कर देता है। तो वो चीज़ क्या है मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। उसका नाम है क्रोध, गुस्सा, एंग्री। ये चीज़ क्रोध से गुस्सा कहा जाता है एक साधारण भाषा में। तो इसके विषय में परमेश्वर ने बाइबल में तरह तरह जगह में परमेश्वर ने हमें बताया है कि ये चीज़ कितना खतरनाक है, जो हमारे पूरे लाइफ को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को जो है ख़त्म कर देता है। तो आइए हम प्रभु के वचन के द्वारा देखेंगे कि प्रभु इस विषय के बारे में क्या कहते हैं। मेरे साथ निकालिए इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 26। प्रभु का वचन इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 26 यहाँ कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। प्रभु का वचन इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 26 एंड 27 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे प्रभु का वचन तो कह रहा है कि क्रोध तो करो, परमेश्वर तो यहाँ पे हमें परमिशन दे रहे कि हम क्रोध कर सकते हैं। परमेश्वर हमें कह रहे कि यस क्रोध तो करो। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि क्रोध मनुष्य का नेचर है। हमारे अंदर ये जो स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है क्रोध करना। जिस तरह से प्रेम करना, स्नेह करना, और हमारे अंदर दया का भावना होता है, कृपा का भावना होता है, हमारे स्वभाव होती है। तरह तरह के स्वभाव हमारे जीवन में, मनुष्य जाति के जीवन में पाई जाती है। इसी तरह क्रोध भी हमारा एक स्वभाव है। लेकिन क्रोध जब हम करते हैं तो क्रोध हमारा कैसा, कहाँ तक, कई बार ऐसा होता है कि क्रोध में लोग बहुत ज़्यादा गलत काम कर बैठते हैं, क्रोध में लोग खून खराबा कर बैठते हैं, क्रोध में लोग अपने परिवार को नष्ट कर देते हैं, क्रोध में लोग सब कुछ खत्म कर देते हैं। ऐसा क्रोध जो हमें पाप की तरफ लेके जाता है। क्रोध सभी को आता है, हर एक मनुष्य। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत नम्र व्यक्ति हूँ। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब वो अपने मनुष्यत्व को छुपा रहा है, या वो अपने स्वभाव को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, हम सभी को मनुष्य होने के नाते हम सभी के जीवन में क्रोध आता है। जीव हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर गुस्सा है, हम क्रोधित होते हैं। हमें बहुत कभी कभी हमें गुस्सा आता है, हमें चिड़चिड़ा लगता है। ये स्वाभाविक है। लेकिन प्रभु जानते हैं इस बात को, इसलिए प्रभु कहते हैं कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध में कई आप लोग, जब हम लोग दुनिया में देखते हैं तो क्रोध में लोग बहुत भयानक भयानक पाप कर बैठ जाते हैं। लोग मर्डर कर रहे हैं क्रोध से, लोग क्रोध से जो है अपने घर परिवार को बर्बाद कर दे रहे हैं। क्रोध से लोग बहुत ही खतरनाक खतरनाक पाप की ओर अपने कदम को बढ़ाते हैं। इस सारी चीज़ों को जब हम क्रोध को, जब हम लोग इस तरह का पाप से जब हम क्रोध और पाप जब मिल जाता है तो वो जो है बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। इसलिए हम क्रोध तो करें पर पाप ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा क्रोध करें कि हम पाप ना करें। मेरे प्रियो, क्रोध हम सभी को आता है और ये नेचुरल है। लेकिन हमें उस क्रोध को हमें कंट्रोल करना है। देखिए यहाँ पे प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है, क्रोध तो करो पर पाप मत तो करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे।
सूर्य अस्त होने तक, यानी हमें अपने क्रोध को लंबे समय तक नहीं रखना है। कई लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग अपने गुस्से को जो है बदले में बदल देते हैं। बदला लेने के लिए वो डिसीजन ले लेते हैं कि मैं इस चीज़ का बदला लूंगी या मैं इस चीज़ का बदला लूंगा। वो पाप का रूप ले लेती है, वो क्रोध जो है पाप का रूप ले लेती है, और उसी से जो है ये भयानक रूप जो है, क्रोध जो है भयानक रूप ले लेती है। क्रोध को पाप का रूप ना लेने दें, क्रोध को शांत कर ले, अपने गुस्से को ठंडा कर ले। परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको क्रोध आता है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। एक हमारे ब्रदर है, भाई हैं, प्रभु के दास, वो हमेशा से हमें बोलते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप गाना गाइए। वो ऐसे कहते हैं कि गाना गाने से क्या होता है कि हमारा जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है। जब भी आपको क्रोध आए, आपको गुस्सा आए, तो आप गीत गाइए, प्रभु की गीत गाइए, प्रभु को धन्यवाद करना शुरू कीजिए। आपका क्रोध जो है वही पवित्र आत्मा जो है आपके क्रोध को काम डाउन कर देगा। और ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हमें क्रोध आता है, हमें गुस्सा आता है, हमें कंट्रोल करना है, इससे पहले कि वो पाप का रूप ले ले, इससे पहले वो जलजलाहट में भर जाए या फिर उसके कारण हम कोई पाप कर दे। क्रोध में हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है और हम गलती कर बैठते हैं, हम लोगों को क्षमा नहीं करते हैं। क्रोध के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए उससे पहले कि ये पाप का रूप ले या ये पाप की ओर हमें धकेले, तो हमें उससे पहले ही हमें अपने क्रोध को शांत कर लेना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हें जो है अपने क्रोध को शांत करना है। यानी सब इस जो हमारा जो क्रोध है, इसका मतलब ये है कि क्रोध को जो हमें लंबे समय तक नहीं रखना है, बल्कि हमें जो है इस क्रोध को जल्द से जल्द हमें शांत करना है। और ये हम अपने आप से कभी नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हम मनुष्य कभी भी अपने आप से जो है अपने कमियों को हम लोग दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनुष्य है, हम पापी है और हमारा जन्म पाप से हुआ है और हम हमेशा पाप में हैं। इसलिए हम अपने आप से जो है ये नहीं कर सकते। लेकिन जब हम प्रभु यीशु में पर विश्वास करके पवित्र आत्मा पे डिपेंडेबल होकर जब हम अपनी कमजोरी के लिए हम प्रार्थना करते, तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं कि हम उस कमजोरी पे, जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं, क्रोध के विषय में, परमेश्वर हमें जो है उस चीज से परमेश्वर हमें जो है आज़ादी देता है, हमारी सहायता करते हैं कि हम उस कमी से अपने जीवन को दूर रखें। फिर यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि और ना शैतान को अवसर दो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को हम अवसर दे देते हैं कई बार हम अपने क्रोध से लोगों को क्षमा नहीं करते और हम लोगों के प्रति गलत भावना रख देते हैं। कई बार हम लोग उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं और ऐसी कई सारी चीजें जो है हम अपने क्रोध में करते हैं ना। तो परमेश्वर कहते हैं कि ये सब चीजें जो है शैतान को अवसर मिल जाता है हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय करने का। आज हम संसार में देख सकते हैं मेरे प्रियो, क्रोध के कारण, गुस्से के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहा है। गुस्से के कारण हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। हम अपने गुस्से और अपने घमंड के कारण अपने परिवार को डिस्ट्रक्शन की ओर लेके चले जाते हैं। अपने बच्चों को हम डिस्ट्रक्शन की ओर लेके चले जाते हैं। जो ये क्रोध है, इसके द्वारा जो है सब कुछ खत्म हो जाता है। हम बाइबल में ही देखते हैं सिमसन के बारे में। जब उससे सिमसोन ने जब तक वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, जब तक उसने अपने आप को बचाए रखा था, तब तक परमेश्वर ने उसे आशीष किया। और जैसे ही उसने अपने आप को डिपेंड कर लिया और शैतान के हाथों में, शैतान ने अवसर पाके उसका सब कुछ खत्म कर दिया। इस तरह हम मोसेस के जीवन में देखते, जब तक मोसेस को बाइबल में सबसे नम्र कहा गया है। वो एक नम्र व्यक्ति था इस धरती पर मोसेस के क्रोध के कारण ही वो यूनान देश ना पहुंच पाया। मोसेस ने क्या किया? मोसेस जब इजराइल लोग उस पे कुड़कुड़ाने लगे, उससे चिढ़ने लगे, मोसेस ने जो है पत्थर पे जो है
लाठी मार दी और पत्थर से पानी निकला, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि चाहे वो कुछ भी कहे तुझे ऐसा नहीं करना है। पर मोसेस ने गुस्से से वो चीज़ को कर दिया और जिसके कारण उसे जो है यूनान देश वो ना पहुंच पाया। गुस्से से जो है उसने अपनी आशीष को खो दी। कई बार हम लोग गुस्से से अपनी आशीषों को खो देते हैं। कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को खो देते हैं अपने गुस्से और क्रोध के द्वारा। तो सावधान हो जाइए मेरे प्रियो, अगर हमें कभी भी अपने जीवन में गुस्सा या क्रोध आता है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरे अंदर ये कमी है, मैं क्रोधित मनुष्य हूँ, मेरी सहायता कीजिए। क्योंकि गुस्सा जो है वो हमारे लाइफ को, हमारे स्वभाव को बुरा बनाता है, हमारे व्यक्तित्व को बुरा बना देता है, बुरा उस पर असर पड़ता है, लोग हमें उसी तरह से देखने लगते हैं और हमारा जीवन एक एग्जाम्पल भरा जीवन नहीं रह जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने क्रोध पे हमें शांति रखनी है और वो हम केवल एक ही मनुष्य के द्वारा, एक ही परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं, परमेश्वर पिता के द्वारा कर सकते हैं, प्रभु के आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। प्रभु के आत्मा से हमें सहायता लेना है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर पिता से हमें कहना है कि प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, इसे मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करेंगे। और जब भी आपको क्रोध आए, आपको गुस्सा आए, आप उसे लंबे समय तक ना रखें, बल्कि उस पर काबू पाए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर, छोटे से वचन के द्वारा हो परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु, क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध जो है वो शांत होने पाए, शैतान को अवसर ना दो। हाँ परमेश्वर पिता, सहायता कर परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में प्रभु हम क्रोध करते हैं परमेश्वर, हमें क्षमा करें परमेश्वर, ताकि प्रभु हम क्रोध न करें परमेश्वर, और हम परमेश्वर शांति बनाए रखें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। जितने भी लोग परमेश्वर आज के वचन को सुन रहे, परमेश्वर पर दयानुग्रह किया जाए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए, आज के दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिली होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।